यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 समय किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, परंतु एक समान ही मिलता है। लेकिन उस समय का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसी पर हमारी प्राप्ति निर्भर है। इसलिए यदि हम अपने अनमोल श्वासों को, घड़ियों को परमात्मा की याद में सफल करते हैं, तो हमें उसकी कई गुना प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ और एक प्राप्ति भी हमें होती है, और वो है परमात्मा की समीपता। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य, सर्वात्माओं के लिए जीवनदायिनी संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान। स्वयं भवरोग वैद्य वैद्यनाथ परमात्मा ने मनुष्यात्माओं की सदियों की जन्मों की बीमारी को दूर करने के लिए ज्ञान औषधि के द्वारा पूरे सृष्टि को एक वरदान सा दे दिया, जिस वरदान से चलते मनुष्यात्माओं की जन्मों की ये बीमारी खत्म होती नजर आ रही है, जिसके बारे में भगवान ने बताया। परमात्मा को अव्यक्त रूप में अनुभव करने के लिए, परमात्मा की अव्यक्त शक्ति का आनंद लेने के लिए बाधा है मनुष्यात्मा का देह का अभिमान। देह के अभिमान के अनंत रूप है, जैसे परमात्मा के अनंत रूप है, वैसे देह का अभिमान भी कभी मोह बनकर आ जाता है, तो कभी अहंकार, कभी लालसा बनकर आ जाता है, तो कभी आकर्षण बनके। प्रेम के जगह लेते लेते प्रेम के बदले कब मोह बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे दुनियावी आकर्षण, व्यक्ति वस्तु वैभवों के आकर्षण देहाभिमान का मानो एक भाग हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस देह के अभिमान को त्यागना और देहाभिमान को त्यागते हुए परमात्मा के नजदीक पहुंचना, अव्यक्त सत्ता परमात्मा को, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को उसके असली रूप में अनुभव करना, केवल वो अव्यक्त ही नहीं है, अव्यक्त के साथ वो अव्यक्त चेतना है। उस अव्यक्त चेतना की गहराई को पहचान कर उसके मातृवत प्रेम को, पितृवत पालना को, गुरुवत मार्गदर्शन को समझकर, स्वीकार कर, अनुभव करके चलना। इसी के लिए तो चाहिए मनुष्यात्मा में आत्मविश्वास। थोड़ी थोड़ी, जैसे परमात्मा ने बताया, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को स्थिर करो,
अगर हो नहीं सकता है तो अभ्यास योग करो, अर्थात योग का पुनः पुनः अभ्यास करो। जैसे छोटे बच्चों को उनके नाम याद दिलाने के लिए जो भी रिश्तेदार घर में आएगा पूछेगा, मुन्ना तेरा क्या नाम है, लला तेरा क्या नाम है, तेरे पापा का क्या नाम है। सभी को पता होता है, फिर भी उसे पक्का कराते हैं। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को खुद के और परमात्मा के संबंध का ये जो योग है, योग साधना है, संबंध है, इसे अटूट बनाने के लिए, इसे दृढ़ बनाने के लिए बार बार के योगाभ्यास के लिए सलाह दी। अगर वो भी मुश्किल लगता है तो और सहज तरीका है परमात्मा के लिए काम करना, परमात्मा की नाम रोशन करने के लिए, सभी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, वाचा हो, तन मन धन से हो, परमात्मा के लिए करना। जन्मों से हम व्यक्तियों के लिए काम करते आए, कभी माँ बाप के लिए तो कभी पति पत्नी के लिए, कभी तो बच्चों के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए, इनके लिए, सब हम अपने कर्तव्य समझकर, जिम्मेदारी समझकर करते आए। इतने जन्मों में कभी ये मौका हमने नहीं लिया या नहीं मिला परमात्मा के लिए हम काम करें। हमारे जो भी श्वास है वो परमात्मा के नाम सफल हो। जी हाँ, एक बार एक बहुत सुंदर सी एडवर्टाइजमेंट थी। सवेरे आपकी आंख खुलते ही आपके खाते में 86,400 रुपीज हम डाल देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, जो पैसा हम आपके खाते में डालेंगे उसी दिन उसको पूरी तरह से खर्च कर देना है। अगर आपने खर्च नहीं किया तो वो दूसरे दिन के लिए चलने वाला नहीं है। पहले पहले जब ये एडवर्टाइजमेंट मिला और शुरू हो गया, इन्होंने साइन कर दिया, हाँ कर दिया, बहुत सारी जरूरतें थी, ये लेना था, वो लेना था, घर को मरम्मत करना था, सब कुछ करते गए। लेकिन कितने दिन सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, अब करेंगे क्या? दिन बीतते गए, कैसे पैसे खर्च करें पता नहीं चला। चिढ़ होने लगा अपने आप से, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो जमा भी नहीं होते हैं। अगर आज के बचे कल जमा हो जाते तो इकट्ठे हम कुछ कर सकते, नहीं ये भी नहीं हो रहे थे। आज के आज खर्च करना था, आज के कल के हफ्ते के मिला के हम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन ये भी नहीं होता। ये भी हो गया, जमीन लिए, किस्तों में पूरा किया, ये किया, वो किया, बाद में कुछ नहीं कर सके। यूं ही खर्च होता रहा, वेस्ट होता रहा, बचा भी नहीं। लेकिन एक बंदे ने क्या किया, जो मिलता था अपने लिए खर्च लिया, उसके बाद उसने दूसरों को देना शुरू कर दिया, जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया, उनको दिया, इनको दिया। इसलिए उसके पास तो खर्च ही खर्च हो रहा था, क्योंकि जरूरतमंद तो बहुत थे। लेकिन थोड़े दिनों में उसको पता चला कि उसका भी लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हर किसी के खाते में इतने पैसे आ रहे थे। जब हर किसी के खाते में पैसे आ रहे हैं तो कौन किसका लेगा? कोई किसी का नहीं ले रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। आपको अचरज लगा होगा, ये डालने वाला कौन है पैसा और कहां से मिल रहा है? समझ में भी आ गया होगा। रोज हर मनुष्य आत्मा को 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। जो खुद के लिए खर्चो, दूसरों के लिए खर्चो, किसी के लिए भी खर्चो, लेकिन बचता ही जाता है बाद में। लेकिन वो दूसरे दिन के लिए जमा नहीं होता। एक दिन बीत गया तो तुम्हारे खाते में से एक दिन कट गया। मानो अगर तुम्हारी जिंदगी 80 साल की है
एक दिन बीता तो एक दिन कट गया, जमा नहीं हुआ। अगर अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं किया तो ये सच्चाई है जीवन की। तो क्या हम परमात्मा की याद में, परमात्मा के प्यार में, ये अनमोल जीवन, पैसों से कीमती जीवन, सोने से कीमती जीवन, हीरे से कीमती जीवन, श्वास है मनुष्य की, इस अनमोल जीवन के क्षणों को हम परमात्मा की याद में अगर सफल कर लेते हैं, वो तो 1 का 100 गुना जमा हो जाएगा। 100 गुना क्यों, पदम गुना भी जमा हो सकता है अगर हमने सफल किया तो। इसलिए परमात्मा ने कहा, अगर सीधे तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हो तो मेरे काम में लग जाओ। फुर्सत ही फुर्सत है ना। लेकिन अचरज की बात क्या है पता है, यूं फालतू हमारे पास बहुत फुर्सत है, लेकिन अगर भगवान के नाम लेने के लिए कहे, काम करने के लिए कहे, तो पता नहीं कहां से काम टपक जाते हैं उनके पास, समय ही नहीं रहता। ये है मनुष्यात्माओं की मजबूरियां, जो अपने पुराने संस्कारों के वश है। इसलिए भगवान कहते हैं, अतः एतत्यपि अशक्तोऽसि मद्योगमनाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। ठीक है, देखिए परमात्मा ये बताते जा रहे हैं, मन को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो, अगर नहीं हो रहा है तो योगाभ्यास करो, सतत योगाभ्यास करते रहो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मेरे लिए काम करो, मेरे काम में समय सफल करो। एतत् अशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः, मद्योगमाश्रितः, मेरे उद्योग में समय लगाने में भी अगर अशक्त रहे, नहीं हो रहा है, एक काम करो, सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मनवान। जो भी कर्म करते हो उसका फल का त्याग कर दो। जब फल का त्याग करोगे तो ऑटोमेटिकली त्याग से भाग्य बनता है, हमने पहले भी सुना है। फल का त्याग करो, कैसे? एक बहुत सुंदर घटना है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा उद्योगपति ट्रेन में जा रहा था, एसी कोच में, क्लास 1 एसी में। अटेंडेंट्स होते हैं क्लास 1 एसी में, कोच में, बार बार आके सब देखते हैं, लेकिन जो रेलवे के अटेंडेंट्स होते हैं वो पेड होते हैं, इतने अच्छी तरह से सर्व नहीं करते। लेकिन एक निग्रो आया, लड़का, वो बार बार आता, कर्टन ठीक करता, इनका इधर उधर रखा हुआ सामान ठीक करता, इनके जूते इधर से रख देता, पूछता आपको कुछ चाहिए क्या, बार बार सफाई करता, इतनी नम्रता से कर रहा था। पूरे देखने के बाद उद्योगपति ने पूछा कि तुम रेलवे के नौकर तो नहीं लगते हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं रेलवे का रेगुलर नौकर नहीं हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है अमेरिका की फलानी यूनिवर्सिटी से, उसके लिए मुझे फीस चाहिए, इसके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पार्ट टाइम जॉब करने यहाँ आ जाता हूँ, इससे थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं इकट्ठा करके मैं अपनी पढ़ाई में यूज करता हूँ। ठीक है, बस उसने कोई फल की अपेक्षा नहीं की थी। आपको पता है ना, जो एसी में या बड़े बड़े होटलों में आपको सर्व करते, टिप्स की आशा रखते हैं, इसने ऐसी कोई आशा नहीं रखी, अपनी ड्यूटीज की, बहुत नम्रता से बात की, वो चल पड़ा। और ये उद्योगपति भी अपने स्टेशन पे उतर गए। दूसरे दिन जब ये लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंचा, थोड़ा बहुत पैसे लेके गया था ताकि भरूं, एक टर्म का तो फीस भर लूं मैं, लेकिन वहां जाते ही उसे पता चला कि इसकी पूरी पढ़ाई के पैसे वहां भर दिए थे। जितना इसको लॉ कंप्लीट करने में जितना पैसा चाहिए था, एजुकेशन फीस जो भी होता था, पूछा गया तो अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति का नाम बताया, फलाने ने आपकी फीस भर दी है। और इसको पता नहीं चला वो कौन है, तो उन्होंने फोटो दिखाया, फलाने व्यक्ति, अर्थात कल जो मिला था वो ये था। इसके अंदर कोई फल की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं थी, इसने अपनी ड्यूटी समझ के किया था, ताकि रेलवे वालों से इसको डेली वेजेस मिलते थे, इस हिसाब से उसने किया था। लेकिन इसने कर्म फल की इच्छा नहीं रखी, ड्यूटी समझकर कर लिया, जिसके फलस्वरूप आपको पता होगा बाद में वो बहुत बड़ा लॉयर बना, बहुत बड़ा।
अमेरिका का सॉलिसिटर जनरल बना, लास्ट में अमेरिका के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी बना। इतिहास में ये सब दाखिल है, लेकिन इसके पीछे हमें क्या देखने को मिल रहा है? कलयुग में भी ऐसे कर्मफल त्याग करने वाले लोग मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए, अगर हमारे मन में एकाग्रता स्थिरता एकदम नहीं आ रही है, तो हम कहाँ से तो शुरुआत करेंगे? ये चौथा स्टेप बता रहे हैं परमात्मा, कर्मफल की त्याग कर दो, अर्थात ऐसा कर्म करो जिसमें फल की बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखो। वो 1 का 100 गुना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आपके और परमात्मा के संबंध सुधर जाएंगे। ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागम, त्यागात् शांति अनंतरम। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप परमात्मा ने बहुत सुंदर बातें बताई। बहुत श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासम, जो मनुष्य आत्मा बहुत श्रेष्ठ है ज्ञान का अभ्यास करना, लेकिन ज्ञान से बढ़कर है ध्यानम विशिष्यते। फिर कहते हैं ध्यानात् कर्मफल त्यागम, ध्यान से बढ़कर है कर्मफल त्याग, और कर्मफल त्याग से शांति मिल जाती है, तुरंत शांति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने लिए कमाता है वो संतुष्ट नहीं रह सकता, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन कमाए हुए में से थोड़ा किसी के लिए उसने दे दिया, शांति की नींद आएगी उसे। त्याग में बहुत बल है, इसलिए हमारे संस्कृति में जो भी कहते हैं, मुझे याद है हमारे दादी नानी जो बड़े बुजुर्ग थे, वो क्या करते थे, उन दिनों में औरतें कमाते तो नहीं थे ना, उनकी अपनी कमाई नहीं होती थी, लेकिन वो जब खाने लिए बैठते थे, परोस के बैठते थे, अपने थाली में से एक मुट्ठी उठाकर चावल का रख लेते थे। कई बार हमने पूछा था ऐसे क्यों? कहते थे कि हम एक मुट्ठी कम खाएंगे, लेकिन हमारे थाली से एक मुट्ठी या तो हम गाय को खिलाएंगे या तो फिर कुत्ते को खिला देंगे, या तो फिर कोई भीख मांगने वाला आएगा उसको खिला देंगे। हमने कहा घर में इतना सारा पड़ा है, घर में कोई कमी तो थी नहीं, भर भर के चावल उसमें से निकाल के दे दो ना, अपनी थाली में से क्यों दे रहे हो? तो कहते थे घर में जो भर के है ना वो तुम्हारे दादाजी का है, मैं तो कमाती नहीं हूं ना, लेकिन जो मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर्तव्य जिम्मेवारियां निभाती हूँ उसके फलस्वरूप मुझे यहाँ खाने का हक है। हक का जो मैं खाती हूँ इसमें से मैं त्याग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं त्याग नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे लगता है मैंने किसी को धोखा दिया है। मुझे शांति मिलती है अपने में से त्याग करने से। 100 उपदेश दे दीजिए, उससे बढ़कर है एक आचरण जो मनुष्य आत्मा को प्रभावित भी कर देता है और परिवर्तन होने की प्रेरणा भी दे देता है। इसलिए ये जो परमात्मा ने स्टेप्स बताई, देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा ने ये स्पष्ट किया। पहले ज्ञान है कि मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, उस ज्ञान के अनुसार हम श्रेय पाते हैं, उससे भी हमारी उन्नति होती है, लेकिन उससे बढ़कर है ध्यान। ध्यान माना मन को एक जगह लगाना। हमने जान लिया, जानने के बाद उसी में मन को तन्मय करना, मगन कर देना, वो विशेष है। उससे बढ़कर है कर्म फल त्याग। कर्म फल, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। देखिए इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, कितने भी बड़े ध्यानी क्यों ना हो, ध्यान योग क्यों ना करे, ज्ञान योग क्यों ना करे, लेकिन सबसे बढ़कर है कर्म योग करना, और कर्म योग करते हुए कर्म फल का त्याग करना, और उस त्याग के बाद ही मनुष्य को
सच्ची शांति की महसूसता हो सकती है। सोचिए, हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, है ना? अपने ऐशो आराम का त्याग करते हैं। क्या गंदगी में बैठने से शांति मिलेगी? लेकिन आजकल हम दुनिया में देखते हैं, अपने घर के काम करने भी मनुष्य शर्माते हैं। उसके लिए काम वालों को रखा है। अभी जो परिस्थिति आन पड़ी, तभी सभी को स्वावलंबी होने का एक अर्थ समझ में आया कि हम अपना काम खुद करें, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए थे। ऋषि संस्कृति है हमारी, योग संस्कृति है हमारी, भोग संस्कृति नहीं है। पाश्चिमात्य राष्ट्रों से हमने ये जो भोग संस्कृति सीखी है, इस भोग संस्कृति को हम अब अपना रहे हैं और हमारी योग संस्कृति और ऋषि संस्कृति को अभी वेस्टर्न कल्चर वाले अपना रहे हैं। वो सभी सेल्फ डिपेंडेंस हो रहे हैं, हम डिपेंडेंस हो रहे हैं, हम किसी पर अवलंबित हो रहे हैं। वो नहीं आया तो काम नहीं चलेगा, सवेरे सवेरे काम वाली नहीं आई तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना काम करते हैं, उसमें कोई फल की इच्छा तो नहीं रहती है, वाहवाही तो नहीं मिलनी है, लेकिन शांति तो मिलती है ना, छोटे छोटे कामों में। इसलिए भगवान की इन कहे हुए बातों को याद रखते हुए एक बात तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आई कि भगवान देखो, इतना ऊंचा होने के बावजूद मनुष्य आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तू कर सकता है। अपने पर विश्वास रख के तो देख। और ये जब बातें परमात्मा की सुनती हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आती है। लड़का था हेनरी, बस ठीक ठीक था स्कूल में। उसे लॉ की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखना था, लेकिन उसे पता था शायद वो पास नहीं होगा। उन दिनों मार्क्स कार्ड के लिए मशीन आ गई थी। पूरे साल की मार्क्स मिला के वो लास्ट में मार्कशीट छपता था। जैसे मार्कशीट छप के आया, ये फर्स्ट नंबर में निकल आया एंट्रेंस में। खुद को भी अचरज लगा, देखने वालों को भी, लेकिन आ गया था। तो उसे लॉ के लिए एंट्रेंस मिल गई। बहुत खूब मेहनत किया उसने। वैसे वो इतना इतना बुद्धिमान भी नहीं था, बट ठीक ठीक था। लेकिन इतने जी तोड़ मेहनत की, जिसके फलस्वरूप इतना अच्छा लॉयर बन गया। उन दिनों बहुत फेमस लॉयर हो गया, सॉलिसिटर जनरल बन गया, उसके बहुत नाम हो गए। एक दिन जिस स्कूल में वो पढ़ा था, उस स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर होने वाले थे। सारा वो सौंपना चाहते थे अपना पुराना सारा। जब निकाल रहे थे तो उसमें से देखा कि सच में हेनरी को इतना मार्क्स मिले ही नहीं थे, पास के भी मार्क्स नहीं मिले थे। उस मशीन जो नई नई आई थी सर्टिफिकेट प्रिंट करने की, उसके अंदर एक चूहा घुस गया था। उसने कुछ बटन दबा दिया था, जिसके कारण से ये जो लो लेवल में था, ये फर्स्ट नंबर में इसका सर्टिफिकेट, फर्स्ट नंबर इसके सर्टिफिकेट में छप गया था। लेकिन जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन उसको जब एंट्रेंस मिल गई तो आत्मविश्वास इतना बढ़ गया। केवल आत्मविश्वास के साथ उसने पूरी तरह से अपने जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर ली। ये केवल कथा नहीं है, ये एक वास्तविकता है। इट्स एन इंसिडेंट। इससे हमें क्या समझ में आता है? ये सारे परमात्मा के महावाक्यों को सुनने के बाद, कैसी भी आत्मा हो, अगर हम कहते हैं मेरे से नहीं हो सकता है, तो भी परमात्मा कहते हैं यस पॉसिबल, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तू कर सकता है। ऐसे कहकर परमात्मा मनुष्य आत्मा को उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत भी दे रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो चलिए परमात्मा के हाथ पकड़कर उसी के दिखाए रास्तों पर कदम आगे बढ़ाएंगे और अवश्य मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। हम मनुष्य आत्माओं की सदियों की बीमारी दूर करने के लिए स्वयं वैद्यनाथ परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान औषधि श्रीमद् भगवद गीता सर्व आत्माओं के लिए एक जीवन दायिनी है। परमात्मा की अव्यक्त शक्ति का अनुभव करने में बाधा है हम मनुष्यों का अपने देह का अभिमान। इसके भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कभी मोह, कभी लालसा, तो कभी व्यक्ति, वस्तु या वैभव का आकर्षण। परमात्मा जो कि एक चैतन्य शक्ति है, उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है।
आत्मविश्वास के सहारे ही हम जीवन के ऊंचे लक्ष्य को पा सकेंगे। परमात्मा हमें आत्मविश्वास का महत्व समझाते हुए सफल होने की विभिन्न युक्तियां बता रहे हैं। मन को एकाग्र एवं बुद्धि को स्थिर करने के लिए अभ्यास योग अर्थात योग का पुनः पुनः अभ्यास करने का मार्गदर्शन परमात्मा हमें देते हैं। यदि यह संभव नहीं तो हमें अपने किए हुए कर्म का फल त्याग करना है, अर्थात कोई भी कर्तव्य करो तो उसके पीछे स्वार्थ नहीं रखना है। कर्म फल त्याग करने से शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए परमात्मा के दिखाए रास्ते पर उनका हाथ थामकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने वास्तविक मंजिल को पालें। ओम शांति।